या अल्लाह, बस कोई हमें देख के रोक ना ले, हम कैसे भी घर में दाखिल हो जाएं। अरे कबीर मियाँ, आप भी दूल्हे का इस्तकबाल कीजिए। जी हाँ। ये समीर तो अलग ही फोन कर रहा है, अब इससे कैसे बात करें? क्यों मियाँ, क्या हो रहा है? सलाम अब्बू, बस दूल्हा बनकर तैयार रहते हैं। आज ना तो अलीना का अनस से निकाह होगा और ना ही हम आमिर से होने देंगे। और जैसे ही वहाँ हंगामा होगा उसके बाद हम वहाँ से अलीना को लेकर भाग जाएंगे और उससे निकाह कर लेंगे। कुछ बड़ा सोच नालायक। एक बार शरिया बोर्ड हमारे हाथ में आ जाए ना तो अलीना से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुझे दिलवा देंगे। नहीं अब्बू, अलीना से निकाह होगा, भले ही अगले दिन हम उसे तलाक दे देंगे, पर निकाह तो होकर रहेगा। काशान का फोन लगा कि नहीं? काशान और जीनत फोन ही नहीं उठा रहे। कोशिश करते रहो। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। हमें तो डर था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप शायद तशरीफ नहीं लाए आज। ज़ारा के साथ साथ अलीना को भी हम अपनी बेटी ही मानते हैं शहबाज मियाँ जी। तो अपनी बेटी की शादी में भला कैसे ना आते हैं। हाँ, ज़ारा के मसले को अभी हम भूले नहीं हैं। इन सब के बाद उस पर बात जरूर करेंगे। जरूर। अब ज़ारा की वजह से शादी में नहीं आते तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाते हैं। हाँ आमिर। आदाब ज़ारा भाभी, क्या आपको जीनत भाभी के खिलाफ कोई सबूत मिला? आमिर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही हमें कोई सबूत मिल रहा है। हमने सारे कमरे खंगाल लिए हैं। हमें जीनत भाभी को बेनकाब करना है, अलीना का निकाह होने से रोकना है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अलीना का निकाह हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। जीनत भाभी ने हमारे नाम पर सिम कार्ड खरीदा, उसके बाद अलीना को मैसेज किया और उसे उकसाया कि वो भाग जाए, और फिर हमारा नाम लगा दिया ताकि घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए और हम अलीना और आमिर की शादी नहीं करवा पाए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है जीनत भाभी ने ये सब किया क्यों, इसमें उनका क्या फायदा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो अलीना और आमिर का निकाह नामा झूठा साबित करने के लिए ये सब कर रही है ताकि इस घर की इज्जत तो चल जाए। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन हमें कोई सबूत तो मिलना चाहिए। सिम कार्ड खरीदा होगा तो कोई रसीद या कुछ। या अल्लाह मदद फरमा।
या अल्लाह, जारा को सबूत ढूंढने में मदद कर। या अल्लाह, बचपन से लेकर आज तक अगर तूने हमारी एक भी नमाज कबूल की है तो आज कोई करिश्मा दिखा दे। तुझे तेरे हबीब का वास्ता, जो गलत हुआ है उसे सही कर दे मेरे मौला। चलिए काजी साहब, निकाह पढ़िए। जी। या अल्लाह, ये जारा कहाँ रह गई? अब हम अलीना का निकाह पढ़ाने से कैसे मना करें? क्या हुआ काजी साहब, खैरियत? पानी मिलेगा थोड़ा? कबीर, ये लीजिए। जी। शुक्रिया। हमने सबको 5 बजे का वक्त दिया था। 5 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। तुम जाके बाहर देख कर तो आओ कि सब आए हैं कि नहीं। हम आते हैं कबीर। जी, गवाह कौन है? हम बनेंगे गवाह, और हमारे साथ साथ असद मियां गवाह है। जी। समीर, क्या हुआ जीनत, बारात आई कि नहीं? हम ठीक 5 मिनट में वहां पहुंचने वाले हैं। आपने सुना नहीं, अब्बू कुछ बोल रहे हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आसपास घर वाले हैं क्या? हम बस ये बता रहे हैं कि हमने आने वाले मेहमानों को शाम 5 बजे का वक्त दे दिया है। सबके सब टाइम पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा हंगामा, और उस हंगामे की गूंज कबीर और काजी को बर्बाद कर देगी। आने वाले मेहमानों को शाम 5 बजे का वक्त दे दिया है। उसके बाद शुरू होगा हंगामा, और उस हंगामे की गूंज कबीर और काजी को बर्बाद कर देगी। अलीना अहमद बिन्ते शहबाज अहमद, आपका निकाह 51 लाख रुपए मेहर मुअज्जल के साथ सैयद अनस वल सैयद असद से होना तय पाया गया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है?
सारा इंतजाम हो चुका है, निकाह बस शुरू ही होने वाला है। इसलिए लोगों का यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी उस कबीर और काजी के झूठ का पर्दाफाश होगा। अलीना अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अलीना। हाँ बोलो बेटा। मेहमान वलीमे के नाम पर निकाह का तमाशा देखने आते ही होंगे। अलीना, जल्दी से कबूल है कहो। अलीना अहमद, हम आपसे एक बार फिर पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? भाभी, अम्मी आप अलीना को शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें ज़रा? अरे अम्मी, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। इन्होंने इस घर की इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इस घर को, कबीर को, हमारे अब्बा को गलत साबित करने के लिए इन्होंने पूरे शहर को अम्मी अलीना और आमिर के वलीमे की दावत के लिए यहाँ बुलाया है। अब आप खुद सोचिए, जब सब लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ अलीना और आमिर का वलीमे की दावत है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो अनस और अलीना की शादी हो रही है।
1000 तरीके के सवाल होंगे और सवाल करते ही करते ये बात निकलेगी कि आमिर और अलीना की कभी शादी हुई ही नहीं थी। और वो निकाहनामा झूठा था और मजबूरन हमारे शौहर को और हमारे अब्बा को शरिया बोर्ड से इस्तीफा देना होगा। ये सब झूठ हुआ तो? सलामत और समीर घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं अम्मी, जिन्हें जीनत भाभी ने यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर में शहर के नामवर लोग आते ही होंगे। अगर वो सब यहाँ आ गए तो गजब हो जाएगा। हमारे पास वक्त नहीं है अम्मी। ये सब हम इस घर के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या ज़ाती फायदा हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह का इशारा है? अल्लाह हमें ये बता रहा है कि अलीना और आमिर एक दूसरे के लिए बनी है। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, कभी एक लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तुम एक बार सोच के देखो ना, हम अलीना के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही उस पर दबाव डाल सकते। फैसला लेने का हक उसका है। हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ज़ारा। हम अपनी सहूलियत के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मजहब का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है ज़ारा, सिर्फ तहजीब को बचाने की कोशिश हो रही है। हमारे घर वालों ने सोच समझ के हाँ कहा है इस रिश्ते के लिए, पर अलीना ने जबरदस्ती हाँ कहा है इस रिश्ते के लिए। जिसे तुम अपनी पसंद की शादी कह रही हो ना, वो गुनाह है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, किसी से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है कबीर। तुम्हारी बहन जैसे चाहती है उसके साथ भागकर शादी करना नहीं चाह रही है। वो चाहती है कि सबकी रजामंदी हो, सबके सामने वो शादी करे। तुम खुद सोचो कभी, लड़की से कबूल है कहलवाने के लिए गवाह कभी लड़की के घर वाले नहीं बनते हैं। पता है क्यों? ताकि लड़की के घर वाले झूठी गवाही ना दे, लड़की अपने दिल से हाँ या ना कहे कभी। लेकिन इसे एक रस्म का नाम दे दिया गया है। कबूल सिर्फ एक रस्म नहीं है। जैसे ही लड़की कबूल है बोलती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माशरा उसे उसकी इजाजत से जीने नहीं देता। कम से कम एक लड़की को इतनी इजाजत तो मिले कि वो अपनी मर्जी से हाँ या ना कह सके। जैसे ही लड़की की इजाजत ली जाती है, पूरे घर वाले, पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, जैसे धमकी दे रहे हो कि कबूल है कहो वरना तुम पे कयामत तारी होगी। इस्लाम लड़की को कबूल है कहने का किस लिए देता है? ताकि उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो। तो इसे रस्म क्यों बना दिया गया है? कौन बना रहा है इसे रस्म? 1400 साल पहले ना माँ बाप की पसंद लड़की दिल से कबूल करती है, और आज भी माँ बाप की पसंद लड़की दिल से कबूल कर रही है। ज़रा चाहे कुछ भी हो ना, अनस का निकाह अलीना के साथ होगा, सबके सामने होगा, सबकी मौजूदगी में होगा। और आमिर की शादी हमारी बहन के साथ कभी नहीं होगी ज़ारा।